भाई आ गया 200 की डेडलिफ्ट मारने 100 से डायरेक्ट। लोगों को जिंदगी लग जाती है 200 की डेडलिफ्ट मारने में। जिनका बॉडी वेट 70-80 किलो है उनको 200 की डेडलिफ्ट मारने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। और तुम सोच ले एक वीडियो से बन जाएगी। भाई 100 से 110 पे 120 पे 130 पे जाने पे फोकस कर, क्योंकि तू 100 से 200 की डेडलिफ्ट की ऐसी वीडियो देखेगा तो तेरे को ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जिस वजह से तेरी बैक में इंजरी हो जाएगी और तू कभी जिंदगी में जिम नहीं आ पाएगा, कभी डेडलिफ्ट लगा ही नहीं पाएगा। तो शुरुआत 100 से 105, 110, 115, 120 की डेडलिफ्ट पे जाने पे कर। इंडिया में 50% लोगों को डेडलिफ्ट कुछ ऐसा दिखता है और दिखेगा भी क्यों, क्योंकि उनको सिखाने के लिए उनका भाई नहीं होता। हाय, मेरा नाम है सानिध्य, मैं हूँ एक फिटनेस ब्लॉगर और मैं आज आपको डेडलिफ्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें हमारी पहली आएगी कि डेडलिफ्ट का सही फॉर्म क्या होता है। अगर आप कम डेडलिफ्ट लगाते हैं, अगर आप 80-90 डेडलिफ्ट लगाते हैं तो आपका भाई आपको जल्दी ही 130 डेडलिफ्ट तक लेके जाएगा। और उसके साथ में मैं अपनी भी जर्नी बताऊंगा, कैसे मैं 100 किलो की डेडलिफ्ट लगाता था, आज मेरी डेडलिफ्ट 210, 220 है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी वो सब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बिना स्किप करे वीडियो के अंदर बने रहो और मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो चैनल। तो वीडियो को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा कि आप डेडलिफ्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज लगती है और क्या क्या मसल ग्रुप इन्वॉल्व होता है डेडलिफ्ट के अंदर, उनको आप कैसे ट्रेन करें और उनको आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो वो चीज होगी पहले पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डेडलिफ्ट करने का करेक्ट फॉर्म क्या होता है, कि कैसे आप अपनी डेडलिफ्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट होगा मेरी जर्नी, कैसे मैं 80 किलो 90 किलो की डेडलिफ्ट से आज 210 220 डेडलिफ्ट आराम से लगा लेता हूँ। तो पहले पार्ट में चलते हैं हम, जो कि होगा हमारा डेडलिफ्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी मसल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज लगानी है। तो पहली एक्सरसाइज होगी हमारी पॉज डेडलिफ्ट, जो कि कुछ ऐसे लगती है। डेडलिफ्ट की पोजीशन ले लेनी है। उसके बाद में जब हम मेन डेडलिफ्ट लगाते हैं तब हमारी मूवमेंट कुछ ऐसे होता है। और पॉज डेडलिफ्ट के अंदर हमने उठाया, यहाँ पे रोका, फिर ऊपर लेकर आना, दोबारा वेट उठाया, हाथ पोजीशन में रोका, फिर ऊपर लेकर आना है, दोबारा वेट लिफ्ट करा, हाफ पोजीशन में रोका, फिर ऊपर लेकर आना है। ये आपके इस पार्ट को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरी एक्सरसाइज, जो कि होगी हमारी डेफिशिएंट डेडलिफ्ट, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। आपको कुछ भी ऐसा वेट रख लेना है जिस वजह से आपकी एडिया जो है वो जमीन से ऊपर रहे, ठीक है, ऐसी पोजीशन रहेगी। फिर उसके बाद में आपको कुछ ऐसे होगा, दोबारा ऐसे, दोबारा ऐसे। इस एक्सरसाइज को करने का मैं फायदा बताता हूँ आपको। होता क्या है कि हमारे पैर जितने जमीन पे रहेंगे, जितने वेट के एकदम पास में रहते हैं, उतना हम ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं। पर जैसे जैसे हमारे हाथ नीचे जाते हैं और हमारे लेग्स ऊपर आते हैं, उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो पोजीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है लिफ्ट करने के लिए। तो इसलिए डेफिशिएंट डेडलिफ्ट बहुत ज्यादा हेल्प करती है। के बाद चलते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे, जो कि होगी रोइंग, जो कुछ ऐसे लगती है। वेट लिफ्ट करा, बैंड हुए बैंड हुए बैंड हुए बैंड हुए, करीब 70 डिग्री तक आपको बैंड में जाना है। और उसके बाद में ये यहाँ लिफ्ट कर, दोबारा बैंड हुए और ये लिफ्ट कर, दोबारा बैंड है हम और हमने लिफ्ट, दोबारा बैंड और लिफ्ट, बैंड और लिफ्ट। ये आपके लेट को बहुत ज्यादा टारगेट करती है। लेट्स भी बहुत ज्यादा इंगेज होते हैं डेडलिफ्ट को उठाने के अंदर। इसके बाद चलते हैं हम अपनी चौथी एक्सरसाइज पे, जो कि होगी हाइपर एक्सटेंशन। तो हाइपर एक्सटेंशन ऐसे लगती है। हाइपर एक्सटेंशन का मेन रोल होता है हमारे इस पार्ट को ट्रेन करने का, जो कि डेडलिफ्ट में सबसे ज्यादा मेन यही पार्ट होता है और सबसे ज्यादा लोगों के इंजरी भी इसी पार्ट में होती है। तो अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अच्छे से ट्रेन कर लेते हैं, तो आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं।
तो इसको करने का तरीका कुछ होता है ऐसे। एक पोजीशन ले ली है, उसके बाद में हाथों को आगे और बैंड वापस, बैंड वापस किए। तो डेडलिफ्ट स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमारे कुछ मसल्स जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आती है हमारी बैक। बैक के अंदर लोअर बैक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, ये एरिया। के बाद में यहाँ पे लेग्स होता है, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी डेडलिफ्ट इंक्रीज करने में। इसके बाद में आती है मिड बैक, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ी सी आपकी डेडलिफ्ट बढ़ेगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा फर्क नहीं आएगा उससे। इसके बाद में आते हैं हमारे ग्लूट्स, जो कि ग्लूट्स के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि आपकी अगर जोर है तो आप किसी भी रेंज ऑफ मोशन के अंदर वेट उठा लोगे। और उसके बाद में आते हैं हमारे हैमस्ट्रिंग, जो कि यहाँ पर होते हैं। और उसके बाद में सबसे एंड के अंदर जो चीज आती है, पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिस पर बहुत ज्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। अगर आपके एब्स, आपके कोर स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ज्यादा वेट आसानी से लिफ्ट कर पाओगे। तो ये थी कुछ मसल्स जो आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप इनको अच्छे से ट्रेन करें। उसके बाद में चलते हैं हम वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो कि था हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ डेडलिफ्ट, कि आप एक परफेक्ट डेडलिफ्ट कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या फॉर्म्स, क्या क्या तरीके होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सेकंड चीज जिसका हमें ध्यान रखना है, आपके लेग्स एकदम बारबल के पास में होने चाहिए, एकदम खड़े हुए होने चाहिए मैं कहूँगा। तो उसके बाद में आपको एकदम स्ट्रेच होना है, नीचे जाना है, एक डीप ब्रेथ लेकर के नीचे जाना है और कोर को एकदम टाइट रखना है। उसके बाद में हाथ एकदम पास थे हमारे, हमने एक ब्लांच का गैप लिया। ये होती है डेडलिफ्ट की करेक्ट फॉर्म। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे लगाते हैं डेडलिफ्ट, जो कि हमारे हाथ दोनों सामने हैं, पर मैं आपको कहूंगा कि आपको ऐसे लगानी है। इससे आपकी डेडलिफ्ट इंक्रीज होने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी चीज, इसका हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज, एक पोजीशन लेते हैं हम, इसके अंदर ग्लूट्स आपके नीचे जाए, नीज बैंड हुए और शोल्डर्स रिट्रैक्ट हुए। दोबारा ग्लूट्स नीचे गए, नीज बैंड हुए और शोल्डर्स रिट्रैक्ट हुए। दोबारा ग्लूट्स नीचे गए, तो नीज बैंड हुए और शोल्डर्स रिट्रैक्ट। और एक जंप के साथ आपको उठाना है। दोबारा चिन एकदम पास में, ये पोजीशन, ग्लूट्स नीचे, नीज बैंड, शोल्डर्स रिट्रैक्ट। और बहुत ज्यादा सोचना नहीं है मैं डेडलिफ्ट लगाते वक्त, हमारा माइंड का क्लियर होना चाहिए, कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको लिफ्ट करने पर फोकस करना है। दोबारा ग्लूट्स बैंड, नीज बैंड, ग्लूट्स नीचे, शोल्डर्स रिट्रैक्ट और ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। तो ये थी डेडलिफ्ट की करेक्ट फॉर्म, एक परफेक्ट डेडलिफ्ट जो कि ऐसे लगती है। तो अब चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट पे, मेरी जर्नी, मैंने कैसे इंक्रीज करा। तो भाई अगर आप भी ये सोचते हो कि मैं जिम जाऊंगा 2 महीने 3 महीने के अंदर 100 से 200 की डेडलिफ्ट लगाने लग जाऊंगा, तो ऐसी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की एक्सरसाइज है। ये आपकी इंजरी करवा सकती है और आप कभी जिम में आ भी नहीं पाओगे अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करोगे। तो मैंने क्या टिप्स फॉलो करी थी, जब मैं 100 किलो की डेडलिफ्ट मारता था तब मेरे मन में हमेशा ये रहती थी कि मैं अपनी जो भी मेरी स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमम पुश कर पाऊं। चाहे मैं 90 की मारता था तब भी मेरे मन में यही थी कि मैं धीरे धीरे, शुरुआत मैंने हमेशा से ऐसी करी कि मैं अगर 90 की या 100 की डेडलिफ्ट मार लेता हूँ तो मैं 50 से पहले रैप्स लगाता था, फिर 70 से रैप लगाता था, उसके बाद में मैं 100 किलो पे जाता था। यूं नहीं कि आप जिम में आए, पहली बार में आपने आपका PR है 100 किलो, आपने 100 किलो की डेडलिफ्ट मार दी और बस आपकी डेडलिफ्ट खत्म हो गई। अब आप ये सोच रहे हो कि आप अगले 2-3 दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर 110 मार दोगे। ऐसा नहीं होता है। डेडलिफ्ट बहुत ही धीरे इंक्रीज होती है, पर डेडलिफ्ट आपके ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर को, ओवरऑल बॉडी को हेल्प करती है बहुत ब्रॉड बनाने के अंदर। तो मैंने ये चीजें फॉलो करी थी। मैं शुरुआत में कम रैप्स मारता था या रैप सेट्स बहुत ज्यादा लेता था, जिस वजह से मैं 100 से 105 पे पहुंचा, 105 से 110 पर पहुंचा और आज मैं 220 की डेडलिफ्ट लगाता हूँ। तो मुझे 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं ट्रेन करते हुए, इस वजह से मैं लगाता हूँ। तो ये सारी वीडियोस आप मत देखिए कि आप 15 दिन के अंदर 100 से 200 की डेडलिफ्ट लगा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है।